रोजगार की गारंटी, साप्ताहिक भुगतान होगा, बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। देश के संसाधनों पर डकैती डाली, नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। ये गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में मोदी सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम योगी ने वीबीजी रामजी कानून के कई सारे फायदे गिनाए। साथ ही इस कानून का विरोध करने वाले सपा कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को जमकर फटकार भी लगाई। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे ही पाटते थे, वही लोग अब चिल्ला रहे हैं। भोगने और भरने वाले काम से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब धांधली नहीं हो पाएगी और फर्जी नाम पर पैसा उठाने का खेल भी खत्म हो जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के आधार यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं ताकि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, वे ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय सवाल उठा रहे हैं। उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून का विरोध कर रहा है, जबकि देश किसानों, मजदूरों और गाँव के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन एनडीए का आभार व्यक्त करने की बजाय इंडी गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि भारत के ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। जनता उनसे सवाल करेगी कि आप तो लंबे समय से सत्ता में थे, तो आपने यह काम क्यों नहीं किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बीपीजी रामजी एक्ट 2025 अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी पर संपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा, ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। भारत के ग्रामीण विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है।